इमरान खान पर हमला करने वाले, असलहा मुहैया करने वाले और इमरान खान पर कातिलाना हमले में मुआवनीन जितने भी मुल्जिमान थे उनको बरी कर दिया गया। तो ये जो हमला है ये मेजर जनरल फैसल नसीर, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के कहने पे किया गया। ये आज का ताज़ा तरीन बयान है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो उनके अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने दिए। और उनका ये कहना था कि हुकूमत हिले बहाने से इमरान खान पर किए गए कातिलाना हमले की FIR तक भी सही नहीं काट रही। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जिसमें एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेजर जनरल फैसल नसीर, राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ का नाम ले दिया है। अगर हम बात कर लें मौजूदा सूरत हाल की, ये तीनों बासर शख्सियात हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इनको इस तरह से लेना ये किस हद तक मुनासिब रवैया है? क्या इस तरह से बातचीत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ खुल जाए, क्या वो खुल सकती है? जिस तरह से सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाई साहब ने कहा कि एक मौसूफ वो बहुत ही गुस्से से लाल पीले हैं और वो तो बातचीत करना नहीं चाहते। दूसरी जानिब एक और मौसूफ हैं जो कि शोहरत की और अवामी पॉपुलैरिटी के घोड़े पे सवार हैं, वो बातचीत करने को तैयार नहीं हैं। और जो तीसरा फरीक है वो ये चाहता है कि पहले दोनों फरीक बातचीत कर लें। तो नाज़रीन, ये वाकया ही संगीन सूरत हाल है। अगर हम पाकिस्तान की मौजूदा इंटरनल, एक्सटर्नल और इकनॉमिकल पोजीशन की बात करें तो हम किसी भी सूरत हाल पे इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हैं कि हमारा मुल्क इस तरह से शदीद क्राइसिस का शिकार हो। और इन तमाम क्राइसिस की एक ही वजह है और वो है पॉलिटिकल इंतशार, सियासी अदम इस्तेहकाम। जब तक ये सियासी अदम इस्तेहकाम अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच जाएगा तब तक मुल्क में ना ही तो बैरूनी इन्वेस्टमेंट आएगी और ना ही हमारे मुल्क की जो खारजा पॉलिसी है या इंटरनेशनल जो हमारा स्टेटस है वो बेहतर हो सकता है। जब हम लोगों के पास जाते हैं, चाहे वो पैसे मांगने ही जाएं या फिर हम कोई बिजनेस डील करने जाएं, तो वो सबसे पहले देखते हैं कि आया कि इनकी अपने मुल्क में क्या पोजीशन है। अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और वो है मैंडेट चोरी का। अब इस हुकूमत को तो कई लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हैं, इनको वो प्रोटोकॉल देने के लिए तैयार ही नहीं है जो वज़ीर आज़म का बनता है। दूसरी जानिब हर रोज़ एक नया करप्शन पंडोरा बॉक्स खुल जाता है। जिस तरह से अभी दुबई प्रॉपर्टी लीक्स खुली तो उसमें मोहसिन नकवी साहब का भी नाम आया, मियां नवाज शरीफ साहब का भी नाम आया, आसिफ अली जरदारी साहब का भी नाम आया और फराह गोगी का भी नाम आया। लेकिन नाज़रीन, मोहसिन नकवी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया सारा मामला। उन्होंने कहा जी कि हमने तो ये प्रॉपर्टी जाहिर की हुई हैं। एक सवाल, एक छोटा सा सवाल है कि क्या किसी भी कौम के मुहिब्बे वतन लीडर वो अपने मुल्क से कमाई गई दौलत, चाहे वो हलाल से हो या हराम से हो, ये तो एक बड़ा सवाल है ना कि इन्होंने ये पैसे कैसे कमाए, क्या वो अपनी इन्वेस्टमेंट को दूसरे ममालिक में ले जा सकते हैं या ले जानी चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। अगर हम एक तरफ ये कहते हैं कि जी ये मुल्क हमारा है और हम इस मुल्क के हुक्मरान भी हैं और हम ये चाहते हैं कि ये मुल्क ग्रो करे, तरक्की करे, हम ये बातें करते हैं, दावे करते हैं कि यार ये मुल्क तरक्की करे, खुशहाली की तरफ जाए, तो क्या ऐसी सूरत हाल में ये बेहतर नहीं कि हमारी जितनी भी बैरून ममालिक में इन्वेस्टमेंट्स हैं हम वहाँ से निकाल लें और अपने मुल्क में ले आएँ? नाज़रीन, पाकिस्तान के तरक्की ना करने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे जितने भी साहिबे इक़्तिदार और साहिबे हसीयत लोग हैं उनके तमाम कारोबार, उनकी तमाम इन्वेस्टमेंट्स और उनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ वो मुल्क से बाहर है। जब इनके कारोबार ही मुल्क में नहीं होंगे, जब इनका फ्यूचर ही मुल्क में नहीं होगा, तो ये पाकिस्तान के साथ सिंसियर कैसे होंगे? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इसका जवाब आपने ढूंढना है और मेरा मकसद था आप तक मैसेज पहुंचा देना। तो ये है पाकिस्तान में ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल। नाज़रीन, इमरान खान जिस बात पे डटा हुआ है वो ये है कि वो इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहता है। वो कहता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ये समझता है कि ये जो मौजूदा PDM2 गवर्नमेंट है इसके पास तो मैंडेट ही नहीं है और ये तो बातचीत करने के काबिल भी नहीं है। और मुस्लिम लीग नून कई मरतबा कह चुकी है जी कि हम इमरान खान के केसेस को छोड़ के तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर वैसे ही उसी मुकाम पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कई अरकान ने यह कहा, दावा किया
कि जी हमारे पास तो मैंडेट ही नहीं है, हम किस तरह से इमरान खान के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का इरादा रखना या अपना इजहार करना अपनी दिल की नीयत का, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं दोबारा फिर ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल वसाइल में तभी बदलेंगे जब इस मुल्क के साहिब इक़्तिदार और साहिब हैसियत लोग मिल बैठ के अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पसे पुश्त रखते हुए मुल्की हालात को और मुल्की जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये मुल्क के वसी तर मुफाद में कोई बात करेंगे, कोई एक दूसरे के साथ बैठेंगे, कोई एक दूसरे के साथ एजेंडा डिस्कस करेंगे, तभी ये मुल्क ग्रो कर सकता है। इस तरह से नहीं हो सकता नाज़रीन। और ये तारीख़ गवाह है इस चीज़ की कि ये गुज़श्ता अगर हम जब से डेमोक्रेसी का आगाज़ हुआ है पूरी दुनिया में, जब जो सबसे पॉपुलर लीडर होता है उसको लूप में लेना पड़ता है, उसको लूप में लिए बगैर उसको जेल में डाल के तो आप मुल्क में जमहूरी फैसले नहीं कर सकते। और वो लोग जो इस मुल्क को अपनी मर्ज़ी से चलाना चाह रहे हैं वो भी कमज़ोर हैं, वो भी ताकतवर नहीं हैं। अगर उनके पास इतनी ताकत होती तो शायद आज 3 साल हो गए, 3.5 साल इमरान खान को इक़्तिदार से अलग किए गए, तो वो मुल्क के मामलात को संभाल लेते। क्या सिर्फ हुकूमत हासिल कर लेना ही एजेंडा था? क्या मुल्क को चलाना एजेंडा नहीं है? क्या मुल्क में मुस्बत सोच को फैलाना एजेंडा नहीं है? कहते हैं जी कि नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। नेगेटिविटी तभी प्रवेल करती है जब हालात ही नेगेटिव हों। एक जानिब हम ये कहते हैं, देख रहे हैं सब्जियां सस्ती हो गई हैं, पेट्रोल का रेट कम हुआ है, कुछ लोग कहते हैं जी कि हालात बेहतर हो रहे हैं। क्या ये प्याज और टमाटर से हालात बेहतर होते हैं? पाकिस्तान की इकॉनमी स्टिल डेफिसिट का शिकार है। पाकिस्तान में जो बैरून ज़राए मुबादला के ज़खायर हैं वो पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन सतह पे हैं। पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल ज़ीरो। तो ऐसी सूरत हाल में हम कहाँ पे खड़े हैं? IMF के सामने हम लोगों ने हाथ फैलाए हुए हैं, हम अगली किस्त के लिए मिन्नते तरले करते हैं और उनकी मनमानी शराइत पे मानने के लिए तैयार हैं। दुनिया का तीसरा या चौथा बड़ा मुल्क है जो IMF से कर्जा लेता है। तो ये पाकिस्तान कोई खुशहाली वाली सूरत हाल पे नहीं है, बल्कि पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल सिचुएशन पे है। और वो तमाम लोग जो ये फरमा रहे हैं कि मुल्क के हालात ठीक हो गए हैं, तो उनके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है। इस मुल्क में अगर हम कैलकुलेट करें 2 मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 3 मरतबा नवाज शरीफ साहब और 2 मरतबा शहबाज शरीफ साहब, टोटल अप्रोक्सीमेटली को 5 या 6 मरतबा, और अगर 3-3 साल भी लगाएंगे तो ये इनके कम से कम 20 से 22 साल जो हुकूमत है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने शेयर की है। 3 साल बीच में इमरान खान था और इन 3 सालों में इमरान खान के दौर में हालात बेहतर हुए हैं, ख़राब नहीं हुए। तो वो लोग जो ये हालात का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए अदादो शुमार का हेर फेर करके वो अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं और मुल्क और कौम के खैर ख्वाह नहीं हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जा सकता है? अल्लाह दी आस्ती सारा कुछ छड़िया जा सकता है और वो हम छोड़ चुके हैं। नादरीन, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हमने सोल्यूशन ढूंढना होता है और देखना होता है कि आया के मामलात को किस तरह से किया जा सकता है। एक बड़ा जो चेंज है वो ये है कि अदालतों ने अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करने शुरू कर दिए हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो अदालतों को, जजिस को और ये जो हमारा अदालती निज़ाम है इसको सपोर्ट करे। और इसके अलावा जो जितने भी नेगेटिव फैक्टर्स हैं, चाहे उसमें एजेंसियाँ इन्वॉल्व हों, चाहे उसमें कोई भी ताकतवर हल्का या कोई इदारा इन्वॉल्व हो, उनको ये सियासत से बाध रहना चाहिए। जिसका जो मैंडेट है वो अपने मैंडेट पे काम करे। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की आर्मी, ये पाकिस्तान की बका की ज़ामिन है और अगर ये कमज़ोर होगी तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा। और इसकी मजबूती इसी में है कि फ़ौज के जो शोधा हैं उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया जाए और उनकी कुर्बानियों को सियासत की नज़र करके ज़ायल ना किया जाए। अल्लाह इस फ़ौज का, इस मुल्क का और हमारी आने वाली नस्लों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।